और चंद्रशेखर, यहां पर जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के अपमान पर जो ये घमासान मचा हुआ है, ये दरअसल उनके प्रति जो आदर सम्मान देश का है उसका इजहार आप होते देख रहे हैं। अब विशुद्ध राजनीति हो रही है और नफे नुकसान का आकलन हो रहा है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से। तो अभी तो मैं संदीप जी यही कह सकता हूं कि जिनको नुकसान लगा उन्होंने भी अपनी बात रखी और जिनको फायदा लग रहा है वो भी अपनी बात रख रहे हैं। सवाल ये है कि सम्मान क्या उनकी तस्वीरों का है या उनके विचारों का भी सम्मान है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कल जो गृह मंत्री जी ने जिस तरह के शब्दों का प्रयोग किया वो उनके कद को शोभा नहीं देते, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर, आप ये समझिए कि कोई ऐसा गांव नहीं जहां बाबा साहब अम्बेडकर के विचार ना हो। देश का, किसी भी स्टेट का, यूनियन टेरिटरी का कोई ऐसा गांव, कोई ऐसी गली नहीं है जहां बाबा साहब के विचार ना हो। तो कभी बाबा साहब किसी के लिए जरूरी रहे, कभी मजबूरी रहे। तो मजबूरी जरूरी में, जैसे संविधान के समय बाबा साहब इस देश की मजबूरी थे, क्योंकि बाबा साहब जैसा कोई नहीं था इतना ज्ञानी। ये बात तो सरकार के मंत्रियों ने भी जो है संविधान की चर्चा में कही है कि मैं सरकार के संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि आज भी मैं बहुत जिम्मेदार से कह सकता हूं कि उनके जितना विद्वान कोई व्यक्ति देश में नहीं है, ना हुआ ना होगा। तो बाबा साहब उस समय की जरूरत थे। नहीं, यहाँ पर चंद्रशेखर एक सेकंड के लिए हमला कांग्रेस की तरफ, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। और यहां दर्शकों को, देशवासियों को, बहुत कम लोगों को शायद ये जानकारी होगी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात होते हैं कि भाई बहुत अच्छे कानूनविद थे, वकालत करते थे और उनकी संविधान पर पकड़ थी, संविधान के रचयिता थे। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि वित्तीय मामलों पर, फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस पर, फाइनेंस पर, बजटिंग पर उनकी ऐसी कमाल की पकड़ थी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो 1935 में जिसकी स्थापना हुई, वो जो एक्ट आई, उसके रचयिता भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, ये उन्हीं का मास्टर प्लान था। एग्जैक्टली। ये लोगों को कम, मैं इसीलिए थोड़ा मैंने कहा ये जानकारी भी जोड़ दूं। आप जारी रखिए प्लीज। मैं आपसे कह रहा हूं, जब आपने ये बात कही तो मैं कुछ और फिर बातें आपसे कह देता हूं। सच ये है कि बाबा साहब एक जाति के दायरे में आके मजबूर हो गए, क्योंकि देश में जातीय व्यवस्था है। वरना इकोनॉमिक्स पे और पूरी जो व्यवस्था है, उस ढांचे पे जितनी पकड़ उनकी थी, मतलब आप समझिए ना, जिनको नोबेल मिला उन्होंने भी कहा, अमर्त्य सेन जी ने भी कहा कि मेरे गुरु जो है बाबा साहब अम्बेडकर हैं। इकोनॉमिक्स में जिनको जो है नोबेल मिला। मैं आपको ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज गृह मंत्री ने 5:30 बजे पीसी की, मैंने वो पीसी भी सुनी और जो विरोध हुआ मैंने उसको भी सुना। लेकिन मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं, ये बात शायद आपके यहाँ कोई चर्चा में कहेगा नहीं। अभी आपको याद है परभनी में कुछ हुआ था। परभनी में हुआ ये कि बाबा साहब अम्बेडकर के स्टैचू और संविधान की प्रतिकृति को छेड़खानी की गई थी। एक बड़ा विरोध हुआ जिसमें एक लड़का जो है सोमनाथ की जान भी चली गई पुलिस की मारपीट में। मैं आपको जो सच कहना चाहता हूं ये है, बाबा साहब का अपमान करने की हिम्मत आज किसी में भी नहीं है। अगर गलती से किस पे हो भी जाता है तो उसको भी एहसास हो जाता है, क्योंकि बाबा साहब को मानने वाले लोग देश में नहीं दुनिया में बहुत हैं। और उनके मानने वाले वो अनुयायी हैं, भक्त नहीं है, लेकिन वो बाबा साहब के सम्मान के साथ हुई छेड़खानी पे कुछ भी कर गुजर सकते हैं। आज अगर देश में कहीं बाबा साहब की स्टैचू पे अगर स्टैचू के साथ छेड़खानी हो जाती है तो पूरे प्रशासन में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि हमारे लोग सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने मुक्तिदाता का, हो सकता है अमित शाह जी के लिए, भाजपा के लिए बाबा साहब जो हैं वो पूजनीय हो या ना हो, या वो पूजते हों या उनके विचारों पर चलने की बात करते हो या उनको भगवान मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन इस देश के करोड़ों शोषितों, वंचितों, महिलाओं के लिए वो मुक्तिदाता हैं। और मेरे लिए इवन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से है। अगर इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी महिला होने के बाद तो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से बनी। उनको आप किसी भी तरह से कोशिश करके देश से अलग नहीं कर सकते। उनके विचार, उनका समर्पण, उनका सहयोग, उनका योगदान वो देश में हमेशा रहेगा। बाबा साहब सदैव थे, सदैव हैं और सदैव रहेंगे। कांग्रेस नहीं रही सत्ता में, उनका भाजपा भी नहीं रहेगी, लेकिन आजाद, और 1990 में देश को याद आई थी जी
कि भारत रत्न दिया जाना चाहिए। और 90 के दशक में आपके आने से पहले मैं ए.के. वाजपेयी से यही पूछ रहा था कि अभी तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की कसीदे पढ़े जा रहे हैं, 90 के दशक में किताबें भी छप रही थी, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, और वो किताब किस पर थी? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। दो चीजें मुझे बतानी है संदीप भाई। पहली चीज ये कि आपने कहा कि बहुत लंबा समय लग गया, मैं भी सुन रहा था आपके डिबेट को, भारत रत्न देने में, जबकि उस समय के तत्कालिक जो उससे पहले पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने खुद को दिया। आपने नेहरू जी का, इंदिरा जी का जिक्र किया, मैं उनका भी सम्मान करता हूं। ये बात सही है कि बहुत समय लगी बाबा साहब अम्बेडकर को पहचानने में, या उनके कद की, उनका जो कद था उसको ध्यान में रख के उनके प्रति समर्पण पे, और ये हुआ एक समय पे आके, ये हुआ भी। लेकिन आपको याद है कि बाबा साहब की शव यात्रा भी निकाली गई उनके जीते जी। कहीं आप वो भूल तो नहीं रहे? नहीं, अच्छा किया आपने बाबा ये साहब याद के दिलाया। जीते जी उनकी शव यात्रा आरएसएस के लोगों ने निकाली। ये भी भूलने का विषय नहीं है। बाबा साहब सबके लिए, बाबा साहब जब अपने लोगों की बात करते थे, बाबा साहब महिलाओं की बात करते थे, उन्होंने हिंदू कोड बिल पे इस्तीफा भी दिया। मैं कांग्रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए, डिफेंस करने के लिए नहीं बैठा हूं आपके चैनल पे संदीप भाई। स्पष्ट है, जिसने जो कहा, आज जो सरकार के मंत्रियों को जो मौका मिला है वो कांग्रेस के कर्मों की वजह से मिला है। जो कांग्रेस ने किया वो उसी को कह रहे हैं। हाँ। मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा, और नेहरू जी ने कहा कि बातों को नकारा नहीं जा सकता। बिल्कुल, क्या नाम, बाबा साहब के जान से फर्क नहीं पड़ता, उनको नकारा नहीं जा सकता, ये फैक्ट है। लेकिन आज जो हो रहा है, 2 दिन पहले पार्लियामेंट में कहा गया कि भाई संविधान पे चर्चा करा रहे हैं, और मैंने, आपको याद होगा, मैंने पार्लियामेंट में जब मुझे बोलने का मौका मिला, मैंने सबसे पहली बात ये कही कि आप कह रहे हैं, सब सारे नेता बोल रहे हैं, बड़े बड़े नेता, मंत्री हैं, सब हिंदुस्तान वर्ड का यूज कर रहे हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पे डिबेट कर रहे हैं आप 70 साल गौरवशाली यात्रा पे, 75 साल की। लेकिन फर्स्ट जो चैप्टर है भाग 1, वो तो कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत। फिर आप एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड का क्यों प्रयोग कर रहे हैं बार बार हिंदुस्तान? तो सरकार के मंत्रियों ने बोला, विपक्ष के नेताओं ने बोला, तो जब आप पार्लियामेंट में संविधान पे चर्चा कर रहे हैं तो आप उस वर्ड का यूज भी नहीं कर रहे हैं। नहीं, बहुत ही अहम बात आपने कही, और वक्त निकाला। कह रहा हूं, मैं भूतकाल पे चर्चा नहीं कर रहा हूं, नहीं, पर आपने वर्तमान पे चर्चा कर रहा हूं कि आज अगर बाबा साहब को, संदीप भाई एक सेकंड, अगर आज बाबा साहब का अपमान करने कोई का प्रयास करेगा, मैं आपको ईमानदार से कह रहा हूं, अगर गृह मंत्री जी पोजीशन नहीं लेते, मैं आपको लिख कर देता हूं कि कल सुबह देश के सड़कों पे अंबेडकरवादी आके अपने बाबा साहब के अपमान का जवाब देता। मेरी बात को आप याद रखना, और भविष्य में कोई करके देख ले, किसी को अगर ये घमंड हो, सत्ता और विपक्ष को कोई करके देखे, बाबा साहब के खिलाफ कुछ करके देखे, बोल के देखे, तो अंबेडकरवादी बताएंगे कि वो उनके सम्मान की रक्षा कैसे कर सकते हैं। वो सरकार और विपक्ष के अधीन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर रावण आजाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।